देखिए, कर्म ही बंधन है और कर्म ही मोक्ष है। बिना कर्म किए जीव पल भर भी रह नहीं सकता, ये भी सच्चाई है। लेकिन इस कर्म के बंधन से किस प्रकार बचा जाए उसका के बारे में गीता में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान उपदेश किया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेतु कदाचन, प्रसिद्ध श्लोक है गीता का। जैसे समझिए आपने दिल्ली से और बम्बई के लिए फ्लाइट पकड़ा। आप मुंबई पहुंचेंगे ये पक्का नहीं पता, लेकिन आपने कर्म किया है, टिकट भी लिए हैं, अंदर भी हैं। पता चला रास्ते में फ्लाइट क्रॉस हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो क्या आप पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आपने कर्म किया था, लेकिन फल आपके अधिकार में नहीं। तो देखिए, हम कर्म करें तो भगवान कहते हैं कर्म के फल की कामना न करें, तो ये श्रेष्ठ कर्म होता है। और यदि कोई भी कर्म फल की इच्छा से किया जाए तो ये बंधन का कारण होता है। क्योंकि पुण्य और पाप, इन दोनों से, पाप से बनता है नरक और पुण्य से बनता है स्वर्ग। लेकिन वस्तुतः दोनों ही मुक्ति नहीं दे सकते। जैसे समझो, आपके पास अपूर्व धन है तो आप सुख से जीवन व्यतीत करोगे, और नहीं है तो थोड़ा दिक्कतों का सामना करोगे। तो जो अच्छे कर्म करते हैं वो लोग स्वर्ग में जाते हैं, और जब तक उनके पास वो पुण्य की कमाई रहती है तब तक वो स्वर्ग में रहते हैं। नहीं तो पुनर्विसन्ति मृत्युलोकम, भगवान कहते हैं फिर धरती पर गिर जाते हैं। जैसे ही उनके पुण्य क्षीण होते हैं फिर वो धरती पर आते हैं। ऐसे ही नरक का हिसाब, नरक में जब तक जीव रहता है तब तक अपने पापों का हिसाब करता है, और जैसे ही शुद्ध होता है तो फिर पृथ्वी पर आना पड़ता है, फिर नए कर्म। तो भगवान ने बताया कि इन पाप और पुण्य दोनों से बचना हो और नरक और स्वर्ग से बचना हो तो कर्म का भली प्रकार त्याग कर दो। त्याग का मतलब होता है आपने जो अच्छा कर्म किया तो उसके प्रति आपको फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार आप कहीं भी हों, चाहे जींस पैंट ही क्यों न पहनते हों, आपको योगी ही समझा जाएगा। क्योंकि कपड़े का नाम त्यागी नहीं कहलाता, कर्मों का त्याग ही संपूर्ण त्याग नाम से शास्त्रों में विख्यात है। तो जो भी अच्छा किया, जो भी बुरा किया, सब प्रभु को समर्पण जब तुम कर दोगे तो ये समर्पण ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। और मुक्ति क्या है कि हम भगवान से, क्योंकि हम हैं जीव और भगवान है ईश्वर। जैसे समझो, आपने एक कटोरी गंगा जल गंगा मैया से ले लिया है, तो वो गंगा जल ही, लेकिन इस समय गंगा मैया से अलग है। और वैसे ही हम भी ईश्वर के अंश हैं और ईश्वरीय स्वरूप हैं। जब तक हम ईश्वर से नहीं मिल जाएंगे तब तक हम अपूर्ण रहेंगे, और संसार में जो भ्रमण है ये चलता रहेगा। जो 84 लाख योनि है उनमें भटकना पड़ेगा। तो ये जन्मना, मरना और भटकना, अगर इससे बचना है तो भली प्रकार गीता यही सिखाती है कि आपको कुछ नहीं करना, केवल जो करना है, जो कुछ किया सो राम ने, जो करता है सो राम करता है। इतना जब आप सोच लोगे और इस बात पर अड़िग हो जाओगे और शरीर नाशवान है इस सत्य को भी जान लोगे, जिस प्रकार हम नए नए वस्त्र पहनते हैं और वस्त्रों से मोह नहीं करते, इसी प्रकार इस शरीर से भी इतना मोह मत करो कि जितना आपको बंधन का कारण बना दे।
इसे सजाओ संवारो, अच्छी बात है, लेकिन प्रभु के भजन में और धर्म के लिए कष्ट सहने की भी इसे शक्ति प्रदान करो। कि धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म के लिए जो शरीर कष्ट सहता है, लेकिन वह शरीर परमात्मा से मिलता है, लेकिन शर्त एक है, उसमें भी कर्तापन का अभिमान न हो, क्योंकि जन अभिमान न राखें काऊ। भगवान अभिमान को तो रखते ही नहीं, इस बात को समझो। तो जो अच्छा किया सो राम ने, और जो बुरा किया सो राम ने। जिस भक्त की ऐसी भावना है, जिस व्यक्ति की ऐसी भावना है, मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा संत वही है। उससे बड़ा संत दुनिया में कोई नहीं, और उससे बड़ा त्यागी, और उससे बड़ा विद्वान, और उससे बड़ा प्रभु का प्यारा कोई नहीं है साहब।